Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए एक गांव जिसका नाम है थनामेर। ये गांव अपने खूबसूरत सेब के लिए मशहूर है, बिल्कुल कश्मीर जैसे। लेकिन 2020 तक और उसके बाद भी इस गांव से मार्केट तक एप्पल्स यानी सेब ले जाने के लिए एक ढंग की सड़क तक नहीं थी। किसान मेहनत करते थे, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो डेवलपमेंट से डिस्कनेक्टेड थे। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे ईस्टर्न नागालैंड की है। लेकिन 5 फरवरी 2026 को सब कुछ बदल गया। भारत सरकार ने एक ऐसा हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है जो इस रीजन को नया मैग्ना कार्टा बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी अथॉरिटी यानी FNTA को। आखिर क्यों ईस्टर्न नागालैंड के लोगों ने अलग स्टेट मांगा और बदले में उन्हें क्या मिला, चलिए जानते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है। 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होम मिनिस्टर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और नागालैंड CM नेपू रियो की मौजूदगी में एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट त्रिपक्षीय समझौता साइन हुआ। यह एग्रीमेंट 3 पार्टीज के बीच हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ENPO यानी ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन गोल है ईस्टर्न नागालैंड के 6 जिलों डिस्ट्रिक्ट्स को एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी देना जिसका नाम है FNTA। ये कोई अलग स्टेट नहीं है, लेकिन इसके पास जो पावर्स हैं वो किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कहीं ज्यादा है। इस एग्रीमेंट को डिकेड्स पुराने डेवलपमेंटल नेग्लेक्ट और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये मांग उठी क्यों? इसकी जड़ हिस्ट्री में है। ब्रिटिश राज के टाइम पर नागा हिल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वेस्टर्न हिस्सा एडमिनिस्ट्रेट था, जहां स्कूल्स और मिशनरीज पहुंच गए थे। लेकिन ईस्टर्न हिस्सा, जिसे ट्वेनसांग एरिया कहते हैं, वो एक्सक्लूडेड और अनएडमिनिस्ट्रेड था। वहां न ब्रिटिश लॉज था न एजुकेशन सिस्टम। जब 1963 में नागालैंड स्टेट बना, तब वादा किया गया था कि ट्वेनसांग एरिया को स्पेशल केयर मिलेगी। एक रीजनल काउंसिल बनाई गई थी 10 साल के लिए। लेकिन रियलिटी में कोहिमा, जो कि कैपिटल है, कोहिमा में बैठे पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इलाके को इग्नोर कर दिया। इसी हिस्टोरिकल खाई ने आज के आक्रोश को जन्म दिया है। जब विकास नहीं पहुंचा तो लोग सड़कों पर उतर आए। 1997 में ENPO का गठन हुआ, जो इन 6 जिलों की आवाज बना। इनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि 2010 में इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मेमोरेंडम दिया और सीधे फ्रंटियर नागालैंड नाम की अलग स्टेट की मांग कर दी। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। दोस्तों, ईस्टर्न नागालैंड के लोगों ने इलेक्शन को टोटल बॉयकॉट कर दिया था। सोचिए, हजारों पोलिंग बूथ्स पर जीरो वोटिंग। इस प्रेशर ने फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो टेबल पर आए और ये हिस्टोरिकल डील साइन करें। अब समझते हैं कि ये FNTA एरियाज असल में है कैसे। ये नागालैंड का रफली 1/3 एक तिहाई एरिया कवर करता है और यहाँ स्टेट की 60 में से 20 असेंबली सीट्स आती हैं। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, मोन, ट्वेनसेंग, किफायर, लोंगलेंग, नोकलाक और टमाटोर। यहाँ 8 मेजर ट्राइब्स रहती हैं, कोन्याक, खियाम नियोंगान, टैंग, सैंटैन, टिखिर, फोम, यिमक्योंग और सुमी। ये एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये म्यांमार के साथ 215 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। यानी अगर ये एरिया अनस्टेबल रहा तो भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात पर। ये FNTA काम कैसे करेगा? इस एग्रीमेंट के तहत ईस्टर्न रीजन में एक मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। सोचिए, पहले हर छोटी फाइल के लिए लोगों को कोहिमा जाना पड़ता था। अब उनका अपना सेक्रेटेरिएट होगा। इसके हेड कोई पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि एक सीनियर IAS ऑफिसर होगा, रैंक ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो सीधा स्टेट और सेंटर से डील करेगा। इसका मकसद है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, यानी फैसला अब कोहिमा में नहीं बल्कि ईस्टर्न नागालैंड के हेडक्वार्टर्स में दिए जाएंगे। पावर के बिना अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं होता। FNTA को 46 सब्जेक्ट्स पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर दी गई है। ये 46 सब्जेक्ट्स वो हैं जो आम आदमी की जिंदगी पर असर डालते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्कूल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क और बिजली। इसका मतलब है कि अगर किसी स्कूल में टीचर नहीं है या किसी गांव में डिस्पेंसरी खोलनी है तो FNTA खुद डिसीजन ले सकता है। उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल
का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स खत्म करने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि शिकायत यही थी कि फंड्स ईस्टर्न एरियाज तक पहुंचते ही नहीं थे। इस बार एग्रीमेंट में डायरेक्ट फंडिंग का प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचए अब सीधा एफएनटीए को पैसा देगी। इसके अलावा नागालैंड स्टेट बजट में भी पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पर एक प्रोपोर्शनेट शेयर फिक्स कर दिया गया है। क्योंकि ये हिली टेरेन है, यहाँ डेवलपमेंट महंगा है, इसलिए पॉपुलेशन प्लस एरिया का फॉर्मूला यूज होगा ताकि फंड्स का डाइवर्जन ना हो सके। नागालैंड में जब भी कोई नया एग्रीमेंट होता है, सबसे बड़ा डर होता है आर्टिकल 371 ए को लेकर। ये आर्टिकल नागास को अपने जमीन और कल्चर पर अधिकार देता है। इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि एफएनटीए आर्टिकल 371 ए के अंदर ही काम करेगा। किसी भी ट्राइब के कस्टमरी लॉज या लैंड राइट्स को छेड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएससीएन आईएम जैसे ग्रुप्स को लगता था कि ये एग्रीमेंट नागा यूनिटी को तोड़ देगा, लेकिन सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि ये अरेंजमेंट नागालैंड स्टेट के अंदर ही है, स्टेट का बंटवारा नहीं हुआ है। मैं शुरू में कहा था मैंने कि ये एरिया म्यांमार बॉर्डर पर है। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझिए। ये इलाका गोल्डन ट्रायंगल के पास है, जहां से ड्रग ट्रैफिकिंग और इंसर्जेंसी का खतरा रहता है। मोन और नोकलाक डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रग्स और एचआईवी का क्राइसिस बहुत बड़ा है। एफएनटीए के आने से वहां गवर्नेंस स्ट्रांग होगी। लुगवा और पांगशा जैसे बॉर्डर पोस्ट को इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स आईटीसी बनाया जाएगा। अगर वहां ट्रेड और जॉब्स होंगी तो इंसर्जेंसी अपने आप ही कम हो जाएगा। ये पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पिक्चर अभी पूरी परफेक्ट नहीं है, कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। सबसे पहले एनएससीएन आईएम, जो सबसे बड़ा रेबल ग्रुप है, उन्होंने इस एग्रीमेंट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये नागाज की सॉवरेन मांग से ध्यान भटकाने की कोशिश है। दूसरा चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन। नए सेक्रेटेरिएट बनाना, स्किल्ड ऑफिसर्स ढूंढना और 8 अलग अलग ट्राइब्स के बीच यूनिटी बनाए रखना आसान नहीं होगा। अगर ब्यूरोक्रेट्स वहां पोस्ट होने से मना कर दें या फंड्स टाइम पर ना आए तो ये पेपर टाइगर बनकर रह जाएगा। दोस्तों, तो निष्कर्ष क्या है? एफएनटीए का एग्रीमेंट एक नई शुरुआत है। इसमें एक 10 ईयर रिव्यू क्लॉज भी है, यानी 10 साल बाद देखा जाएगा कि ये मॉडल सक्सेसफुल रहा या नहीं। ये एग्रीमेंट सबूत है कि डेमोक्रेसी में गोली से नहीं, बोली यानी डायलॉग से हल निकलता है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो शायद वो तानमीर गांव के एप्पल्स अब सड़ने की जगह मार्केट्स तक पहुंचेंगे और ईस्टर्न नागालैंड के नौजवान गन्स की जगह जॉब्स पकड़ेंगे। दोस्तों, अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या एफएनटीए नॉर्थ ईस्ट में शांति ला पाएगी? पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.